हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम बताते हैं करवा चौथ कैसे मनाते हैं और कब मनाते हैं। करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाते हैं। यह हर एक सुहागिन महिलाएं मनाती है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि करवा चौथ हम कैसे मना रहे हैं। तो एक मैंने चौकी ले लिया है, उस पर लाल वस्त्र उड़ा दी है। उसके बाद पिठार, चावल की पिठार होती है वो छींटती हूँ। उसके बाद चावल का अष्ट कमल बना के उस पर कलश को विराजमान की हूँ और अक्षत डाल के मैं करवा माता को भी विराजमान की हूँ और करवा को भी स्थापित करूँगी। तो देखिए इस प्रकार से हम करवा को उस पर स्थापित करेंगे। करवा में कुछ ड्राई फ्रूट और मिठाइयाँ रख देंगे। इस लोटे में मैं जल भर लेती हूँ। गंगा जल भी उसमें डाल लें, अक्षत डाल लें, पान सुपारी भी डाल लें, पैसे डाल लें। तो इसमें मैं सुबह में चंदन लगाऊंगी। सभी में मैं चंदन लगा रही हूँ। ये जो है हर एक सुहागिन महिलाएं को करवा चौथ मनाना चाहिए। ये पति की लंबी आयु की कामना करते हुए करवा चौथ मनाने का परंपरा है। तो इसमें मैं टीका लगा रही हूँ और इसमें मैं आम का पल्लव डाल दी हूँ। अब इस पर कलश में स्थापित करूँगी। नारियल में 11 बार कच्चे धागे को मौली को लपेटे और उसमें चंदन लगाए। तो मैं अभी करवे की तैयारी कर रही हूँ। ये सीख बोलते हैं इसको। ये लंबे वाली जो है सीख जो है करवे के मुंह में लगाते हैं, टोटरी में लगाते हैं। ये कलश में मैंने कच्चा धागा को लपेट दिया है कंठ में। इस प्रकार से आप भी लपेटें। ये करवा है, करवा में मैं अक्षत डाल दी हूँ। इसमें वो चावल की पिठार होती है वो लगाई हूँ और चंदन लगा रही हूँ। 5 टीका लगा के उसमें कुछ ड्राई फ्रूट और मिठाइयाँ रख देती हूँ। ये छोटी है ना, इसलिए इसमें जा नहीं रही है। ड्राई फ्रूट रख दी हूँ। किसी तरह इसमें मैं मिठाई भी डालूँगी कि आ जाए उसमें, किसी तरह भरी रहना चाहिए। इस पर मैं इस तरह से बैठा देती हूँ उसको, ढक्कन को। उसके ऊपर चावल रख लेती हूँ। तो मैंने चावल रख लिया है, अब इसको स्थापित करूँगी। ये मेरी वीडियो थोड़ी उल्टी लग रही होगी आपको। मैंने कैमरा को जो फ्रंट से लिया है ना, इसी वजह से आपको उल्टा लग रहा है। लेकिन करवा माता के राइट साइड में कलश रखा जाता है। तो मैं दिया को प्रज्वलित करूँगी। पहले इसे करवा में कच्चा धागा बांध देती हूँ, मौली। ये हो गया। ये पर्व को सारी सुहागिन महिलाएं बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं। ये साल में एक बार इस व्रत का इंतज़ार हर एक सुहागिन महिलाएं को होता है। अब मैं नारियल ली हूँ हाथ में, इसमें चंदन लगा ली हूँ। अब इसमें मैं रोली बांधूँगी। इस प्रकार से मैं 11 बार इसे घुमा के बांध रही हूँ। भगवान
भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इसी तरह मेरे रिश्ते भी बनाए के रखिए मजबूत। ये मैं इस पे अब रख देती हूँ ऊपर की तरफ करके। अब मैं चंद्र को जो अर्घ्य दूंगी, चंद्र देवता को मैं चांदी का ग्लास में दूध डाल के अर्घ्य देती हूँ। फिर उसके बाद जल भी अर्पित करती हूँ, तांबे के लोटे से जल अर्पित करती हूँ और पहले दूध अर्पित करती हूँ चांदी के गिलास से, जो मैं अभी इस पे चढ़ाई हूँ, करवा माता के आगे रखी हूँ। कंठ में मोली बांध के और तिलक भी लगा दी हूँ। दिया प्रज्वलित कर रही हूँ। इस दिए को मैं यहाँ करवा के ऊपर रखूँगी। चौमुख दिए जलाने का बहुत ही महत्व है। चौमुख दिए जलाना चाहिए। मैं इसमें कलश में 5 सुपारी कुछ रुपए भी रखी। इस तरह से मैं सारा 16 श्रृंगार का सामान मैं इकट्ठा कर रही हूँ। इसी वजह से टाइम लग रहा है। माँ को वेट स्वरूप ये 16 श्रृंगार का सामान मैं यहाँ रख रही हूँ। उसके बाद जो है चूड़ी भी रख रही हूँ। ये मैं अपनी अभी तो करवा माता को चढ़ा रही हूँ। भेंट स्वरूप में अपनी सासू माँ को दूंगी और प्रणाम करूँगी, आशीर्वाद लूँगी उससे पूजा होने के बाद। मैं चुनरी भी ओढ़ा रही हूँ माता को। मैं चुनरी ओढ़ा दी हूँ। उसके बाद मैं माला भी पहनाऊँगी। थोड़ी टाइम लग रही है। मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ी टाइम लग रही है। मैं कच्चा धागा माँ पे अर्पित की हूँ। बतासे भी अर्पित कर रही हूँ करवा पे और दिए भी चढ़ाती हूँ। एक दिया मैं और
जलाऊंगी। ये दिया, चौमुख दिया मैं घी का दिया लगाई हूँ और एक दिया जलाऊंगी, एक मुँह वाली लंबी बाती वाली, वो भी जलाऊंगी। मैं माला पहना देती हूँ करवा माँ को। करवा माता मालाए समर्पयामि। जय करवा माता। इस प्रकार से मैं माला अर्पित करती हूँ। अब सिंदूर भी लगाऊंगी माँ को। दिया भी रख देती हूँ यहाँ। अक्षत डाल दी हूँ, उसके ऊपर दिया रखूंगी। पान सुपारी रख के गणेश जी को स्थापित कर रही हूँ। चंदन लगा देती हूँ उसमें। चंदन का तिलक कर दी हूँ गणेश जी को। अक्षत भी चढ़ा दी हूँ। लौंग इलायची चढ़ाई हूँ। 2 लौंग 2 इलायची गणेश जी को चढ़ाइए। ड्राई फ्रूट करवा माता को भी मैं चढ़ा दी। और इधर बतासे भी चढ़ा रही हूँ। मिठाइयाँ भी गणेश जी को चढ़ाती हूँ, करवा माता को चढ़ा रही हूँ। चंद्र देवता को मैं उजली वाली मिठाई चढ़ाऊँगी, सफ़ेद। वहाँ चंद्र देवता की पूजा करती हूँ मैं, तो सफ़ेद मिठाई चढ़ाती हूँ। बतासे भी चढ़ाती हूँ। दुबरी भी गणेश जी को चढ़ाती हूँ। गणेशाय दुबरी समर्पयामि। पान सुपारी में करवा माता को चढ़ाई। अब मैं फूल चढ़ाऊंगी। फूल चढ़ा दी मैं। कलश पे का फूल नीचे रखती हूँ। पीली फूल चढ़ाई हूँ मैं चंद्र देवता को। लाल फूल करवा माता को। सेब फल चढ़ाती हूँ मैं, केला, सेब, पानी फल, सीताफल सिंघाड़ा। सीताफल बोलते हैं जिसे हम लोग, पानी फल सिंघाड़ा बोलते हैं। वो भी चढ़ाऊँगी। अभी मैं पहले फूल चढ़ा लेती हूँ। पानी फल सिंघाड़ा भी चढ़ाना चाहिए। चढ़ाते हैं गणेश जी को। सारा फूल गिर गया मेरा, कोई नहीं। मैं
माला ठीक कर रहे हैं। इस बार 2024 में 20 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जा रहा है। तो 5:46 से शुरू हो रहा है, 7 बजे तक ये पूजा का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद 7:54 में चंद्र उदय होने का समय है। तो हम अभी पूजा कर रहे हैं पूरा विधि विधान से, इसीलिए टाइम लग रहा है। इसमें मैं नवग्रह लकड़ी भी जलाऊंगी लास्ट में हवन के तौर पे, उसे भी जलाना चाहिए। मैं अभी धूप तो जलाई हूँ। बिछिया लाने गए थे, इसीलिए लेट हो गया। बिछिया कहीं रख दी थी, मिल नहीं रही थी। मिल गई है, मैं चढ़ा दी हूँ माता को। अब दक्षिणा के तौर पे कुछ पैसे भी रखते। अब मैं वो सीख जो है करवा में लगाऊंगी। पाँच सीख ली हूँ मैं, उस सीख को करवा में लगाऊंगी एक एक करके। सीख का भी बहुत महत्व है, मैं बताऊंगी आपको दूसरी वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसी वजह से। धान की सीख होती है ये। इस प्रकार से मैं लगा दी हूँ इसमें सीख। शहद डाली हूँ मैं दूध में। केला चढ़ा देती हूँ मैं, सेब भी इधर भी चढ़ा देती हूँ। गणेश जी को, करवा माता को, चंद्र देवता को, सभी देवता को मैं फल चढ़ा दी हूँ। सिंदूर लगा रही हूँ मैं करवा माता को। लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए करवा माता को सिंदूर लगाए, सदा सौभाग्यवती रहने की कामना करते हुए करवा माता को सिंदूर अर्पित करें। 5 बार नाक पर से माथे की ओर ऊपर की तरफ सिंदूर लगाएं। इस प्रकार मैं लगा दी हूँ।
और सभी में मैं चंदन लगा रही हूँ। होली लाल चंदन, पीली चंदन, सभी में जितनी भी मूर्तियाँ हैं उसमें फ़ोटो सभी में मैं लगा रही हूँ चंदन। इस प्रकार से मैं लगा दी हूँ। अब मैं सुहाग का सामान जो है माँ को अर्पित कर रही हूँ भेंट स्वरूप। थोड़ा सा मैं जल भी अर्पित कर देती हूँ गणेश जी को, चंद्र देवता को, कलश को, माता पार्वती को, करवा माता को। तो इस प्रकार से मेरी पूजा लगभग हो रही है। मैं शिव जी को भी यहाँ पे प्लेट में पान, सुपारी, बतासे और केला, मिठाई ये सब चढ़ाऊँगी एक प्लेट में। बर्फ़ी, मिठाइयाँ भी रख लेती हूँ मैं, फूल भी रख ली हूँ। और ये मैं शिव पार्वती जी को अर्पित कर रही हूँ। उसकी फ़ोटो है ऊपर में, इसी वजह से मैं वहाँ रख रही हूँ। और उसमें कच्चा धागा मौली जिसे कहते हैं वो भी अर्पित की हूँ वस्त्र स्वरूप। एक सेब भी मैं अर्पित कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट भी मैं उसमें डाल दी हूँ। और मैं हाथ में जल लेके संकल्प कर रही हूँ कि हे करवा माता, मेरी पूजा को सदा सौभाग्यवती रखना। इसे मनोकामना करते हुए मैं संकल्प ले रही हूँ। हे माँ, आप मुझे सदा सुहागन रखना। हे करवा माँ, मुझे आपसे यही विनती है, इस व्रत को स्वीकार करो माँ। मैं इसमें थोड़ी घी डाल देती हूँ, छोटी सी दिया है ना, तो चौमुख दिया जो है उसकी बाती चाट हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी उसमें घी लग रहा है। इस प्रकार से मैं सभी चीज़ों को चढ़ा दी हूँ। अब मैं कथा पढ़ूँगी।
तो आप सभी ऐसे करके पूजा करने के बाद हाथ में फूल अक्षत लेके आप कथा पढ़े करवा माता का, गणेश जी का। कथा पढ़कर फिर आरती करें और किताब की भी पूजा करें। किताब में भी जल, अक्षत, टीका अर्पित करें, फूल अर्पित करें। कथा पढ़ने के बाद जो है आरती करना है। आरती करने के बाद जो है उसको उनछना है पानी से, जल लेके हाथों में। तो वह मैं बताऊंगी अभी। मैं सभी पे रोली चढ़ा रही हूँ, चंद्र देवता पे, गणेश जी पे। तो मैं चढ़ाई थी गणेश जी पे, शायद फिर से चढ़ा रही हूँ। और ये मैं जो है ना पान, सुपारी, पानी फल, सिंघाड़ा, मिठाई ये सब रख रही हूँ। चंद्र देवता को अर्घ्य देने के लिए मैं ये सभी चीज़ें एक प्लेट में ले रही हूँ। चंदन वगैरह भी ले लेते हैं। मिठाई भी ले लेते हैं। अगरबत्ती भी मैं जला दी हूँ, दिए भी जला ली हूँ कपूर डाल के। और मैं आरती करती हूँ। कथा संपन्न हो गया है, मैं आरती कर रही हूँ। कथा मैं इसमें पढ़ के सुनाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं नवग्रह लकड़ी का भी धूप जलाती हूँ और उसमें पान पे बतासे डाल के मैं अग्नि देवता को चढ़ा दी हूँ। इसमें घी, कपूर, नवग्रह लकड़ी डाल के ये धूप जलाते हैं तो इससे सारे घर के ग्रह क्लेश बाधाएं दूर हो जाती है। ये हर एक पूजा में चलाना चाहिए। घर की शुद्धि करती है ये धूप और इसकी धुआं जहाँ जहाँ फैलती है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इसीलिए हर एक पूजा त्यौहार पे नवग्रह लकड़ी को जलाना चाहिए। अगरबत्ती भी मैं जलाई थी, धूप भी जलाई थी। इस प्रकार से मेरी पूजा संपन्न हुई। अब मैं चंद्र देवता को अर्घ्य देने जाऊंगी। 7:54 पे चंद्र उदय होगा तो मैं उसका इंतज़ार करूंगी। अब मैं भगवान से, करवा माता से प्रार्थना करती हूँ, हे करवा माता आप मेरी सुहाग की रक्षा करना, लंबी आयु का वरदान देना, स्वस्थ संपन्न घर में खुशी रखिए। और मैं करवा को उलट फेर करूँगी। अभी करवा ले सुहाग दे, इस प्रकार से आप बोले और करवा को उलट फेर करें।
उस पर मैं दिया रख रखी हूँ। इस दिए को उतारूँगी वहाँ से। उसके बाद मैं उलट-फेर करूँगी इस टाइप से। मेरी पूजा तो संपन्न हो गई है, लेकिन एक बार करवा को भी उलट-फेर कर लेती हूँ। उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करके मैं उठ जाऊँगी। दिए को उतार दी हूँ। अब करवा माता को इस तरह से फेरे लगाते हैं ना, जहाँ 4-5 औरत रहती है वहाँ तो साथ में फेरे लगाते हैं। यहाँ मैं अकेले हूँ तो इस प्रकार से फेरे लगा लेती हूँ। ये जो चंद्र देवता का जहाँ मैं कलश रखी थी वहाँ पे करवा आ गया, और करवा का जहाँ रखे थे वहाँ चंद्र देवता का कलश आ गया है। तो ऐसा ही होता है, बोलते हैं करवा ले और सुहाग दे, इस प्रकार बोलते हैं। और मैं दिया फिर से वापस उसी पे रख देती हूँ, करवा पे। तो मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये सिंदूर का किया मेरा है, और मैं 7 बार या 5 बार अपने माथे से इसे फेरूँगी, माँ के सुहाग से सुहाग लूँगी। और मैं अपने सिंदूर के किए से अपने पति के द्वारा सिंदूर लगवाऊँगी। इस प्रकार से लगाया जाता है। टीका भी लगाइए, कच्चा धागा बांधिए हाथ में। तो मेरी पूजा संपन्न हो गई है। ठीक।